दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे NTA नेट JRF प्रश्न पत्र जून 2023। इसके हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं द्वितीय पाली का। तो 60 क्वेश्चन से आगे देखते हैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं इसमें। साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, न आलम्बन सीता का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। कलम का मजदूर मदन गोपाल। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह अमृतसर आ गया, उसने कहा था राजा निर्वंशिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा निर्वंशिया। 64 संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 65 संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यास के बारे में है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी गोपाल राम गेहमरी, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। दुष्स्वामिनी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? मंदाकिनी, दुष्स्वामिनी, कोमा या मिहिरदेव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिहिरदेव। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उर्वशी 1961, सामधेनी 1961, सामधेनी 1947, रसवंती 1940, रश्मिरथी 1952, कुरुक्षेत्र 1946। तो राइट ऑप्शन बनेगा ए, 4 5 2 3 1। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? एलिस, जयमाला, अलका या लीला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयमाला नहीं है। ए कहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ए कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। दूसरा, गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक है। तीसरा, एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है आदि कहानियां ए कहानी के उदाहरण हैं। तीसरा, एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। पांचवा है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 2 4। यानी कि इसमें जो राइट आंसर है 1 2 4। कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। दूसरा है गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं। फोर्थ है एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो ये 1 2 4 सही हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि कहानी के आंदोलन करता नहीं है, बल्कि किसके हैं? नई कहानी के आंदोलन करता है, नई कहानी से संबंधित है। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
इसमें मनोभाव का मानवीकरण किया गया है। दूसरा, इसमें कुल 6 अंक है। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। फोर्थ है, संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है और इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। यह गलत है। भारत दूरदर्शा का जो प्रकाशन था वो 1880 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें पॉइंट बनेगा 1, 2, 3, 6 अंक है, सही बात है। इसमें मनोभाव मानवीकरण का किया गया है। तीसरा, इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता और शोषण का चित्रण किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खोली गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मद्रास में। निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अवधी, मगही, भोजपुरी या कन्नौजी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधी। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। नेक्स्ट है, अपनी केवलधार जो रचना है किसकी है? केदार। सब कुछ होना बचा रहेगा सन 1984 ईस्वी में किसकी रचना है ये? सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में। 1992 में। और ये रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। मगध है 1984 में और इसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। अपनी केवलधार का प्रकाशन वर्ष है 1980 और ये रचना है अरुण कमल की। चांद की वर्तनी 2006 और इसके लेखक है राजेश जोशी। अकाल में सारस 1988 और इसके लेखक है केदारनाथ सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, 2, 5, 1, 4। परिपोषोर तन मन तन दग मम अग जुह सुरतानम। अब यह मत विचारिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासों में यह किस पात्र का कथन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान का। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों का प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रकांता संतति, इसका प्रकाशन वर्ष है 1896। भूतनाथ 1907। नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता 1888। नरेंद्र मोहिनी का प्रकाशन है 1893 और वीरेंद्र वीर का है 1895। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अंधायुग नाटकों के अंक के शीर्षक का क्रम बताइए। सबसे पहला है कौरव नगरी, उसके बाद है पशु का उदय, तीसरे नंबर पर है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, 2, 4, 3, पांचवे पे गांधारी का साफ और छठे पे चौथे पे 1, 2, 3, 4, पांचवे पे है विजय एक कर्मिक आत्महत्या। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रस गंगाधर रस गंगाधर जो रचना है, सबसे पहला आएगा काव्य अनुशासन, हेमचंद का है। दूसरे नंबर पे है चंद्रालोक, तीसरे पे है साहित्य दर्पण, चौथे पे है रस गंगाधर और पांचवे रस मीमांसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। संस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन। दूसरा है हास्य के लोगों के अधिकार को समर्थन। तीसरा है महावृत्तांत का समर्थन। फोर्थ है साहित्य में विरचनावाद विखंडनवाद की प्रतिष्ठा। पांचवा है कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन।
तो इसमें कौन से सही है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भूले बिसरे चित्र, निरुपमा, अपने अपने अजनबी, कंकाल। भूले बिसरे चित्र जो रचना है ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1959। निरुपमा निराला की है 1936। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है 1929। अपने अपने अजनबी अगे की रचना है 1961। मुर्दा घर है 1974 और यह है जगदम्बा प्रसाद इसके लेखक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। साकेत के प्रारंभिक 5 सर किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती में। सांध्या गीत में सकल संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, फोर्थ है मधुर मधुर मेरे दीपक जला, पांचवा है निश्वासों का नीड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 4, 5। सांध्या गीत में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो सांध्या गीत में बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, यह नहीं है। फिर मधुर मधुर मेरे दीपक जला, 5 निश्वासों का नीड़। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया है। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, दूसरा प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 4। 1, 2, 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य है। आ रहा है मध्यम वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई, यह कथन है। इसमें राइट आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। बारिश में भीगते बच्चे, हवा में हस्ताक्षर, बेहतर दुनिया के लिए, कविता में औरत। अनामिका, रामदास मिश्र, कैलाश वाजपेयी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इसमें होगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी। पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, वे पैसा जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, तीसरा है वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की शीर्षता से प्रभावित नहीं होते थे, फोर्थ है वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे, पांचवा बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 3, 4। निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक कौन सा है? नहुस, शकुंतला, विद्या सुंदर, जानकी मंगल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जानकी मंगल। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उसमें तगाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है और जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिंदे। पुष्ट मार्गियों की मान्यता निम्न है। भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, पर वह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, विधि निषेधों का पालन नहीं करते। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो राइट आंसर है प्रभा पत्रिका का।
क्वेश्चन नंबर 90, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। भातेंदु, भातेंदु का संबंध किससे? बादशाह दर्पण, इनका निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार पर्वा। बाल कृष्ण भट्ट का राजभक्ति और देशभक्ति। अध्यापक पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ये गद्यांश का दिया गया है, गद्यांश से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।